बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साध के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। जल जिमीने तेज वाये न सोहम शब्द आकाश। तब है आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश। सदगुरु महाराज बता रहे कि जब पांचों तत्व तथा यथा आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति भी नहीं थी और न ही सोम शब्द का अस्तित्व में था। उस समय मोहसागर में आदि नारायण का प्रकटन भी नहीं हो पाया था। तब भी अनादि योग माया से प्रकट हुई यह काल माया थी जी। जैसे अक्षर ब्रह्म अनादि, इसका भावार्थ है अक्षर ब्रह्म के अनादि होने से उनके चारों अंतकरण जैसे सत्य स्वरूप केवल सबलिक और अव्यकृत की अनादि होंगे। इसके अंदर इसकी चारों शक्तियां मूल माया, आनंद माया, योग माया, विदमा। विदाया और सतमाया, हम्म। विदाया और सतमाया भी अनादि होंगी। अव्यकृत के महाकारण सबलिक के स्थूल में ही काल माया का मूल छिपा है जी। जैसे पिछली चौपाई में भी यही था जी कि मतलब जो इसका काल माया का जो जहाँ मूल है सबलिक 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 के स्थूल में हम्म। काल माया का मूल छिपा है जो प्रकृति है या हमारी आज की काल माया की। जैसे परम धाम उनका उसके चित्त में था नहीं, उनके चित्त में अक्षर ब्रह्म था। अक्षर ब्रह्म ने मतलब उनके सोपन में आ गए जैसे आदि नारायण से साई नारायण और वैकुंठ में विष्णु भगवान। फिर उनसे आगे जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, मतलब इन तीनों ने फिर वो सृष्टि बनाई। इस सृष्टि की जो मतलब रचना की उन तीनों ने करी, पर इनका जो मूल है मतलब सबलिक अव्यकृत का जो है कारण है और सबलिक का स्थूल है, मतलब वहां से ये सारी प्रक्रिया शुरू हो रही। हाँ जी। यही है जी या और कुछ है? नहीं, ये इसका उदाहरण दे रखा है, अभी पूरा नहीं हुई है चौपाई आपकी। भावार्थ में ही है ये स्वामी जी ने ना इसमें एग्जाम्पल दे के बता रखी है कि कहाँ की चौपाई कहाँ जुड़ती जी है। तो यहाँ ही चौपाई जी। क्या किरंतन का। जी किरण को यहाँ जी। वैसे 10वीं चौपाई जैसे है। हाँ जी जी। प्रकृति पैदा करे कहीं ऐसे इंड आलम ऐठ और माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम। जी थोड़ा ऊपर को करो जी, ऊपर की तरफ जी। बस जी। अव्यकृत में स्थित सुमंगला शक्ति से मोहतत्व का प्रकटन होता है जिसमें अव्यकृत पुरुष प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण का स्वरूप ले लेता है। इसे ही चेतन का प्रकाश होना कहते हैं। थोड़ा ऊपर खोलो जी। या में महाविष्णु मन मन थे। त्रिगुण का कथन यही दर्शाता है कि ये तीन त्रिगुण यही तो होंगे जी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। जी 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 हाँ। या फिर वो है कि जैसे रज तम इनसे है जी। नहीं, उनसे ब्रह्मा विष्णु से मन होगा ना, ना क्षीर क्षीर सागर वाला मन, और मन से त्रिगुण, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी जी है ना। जी जी। अनादि माया से काल माया के प्रकट होने के कारण ही से आदि अनादि भी कहा गया है। अर्थात अनादि माया योग माया की है, आदि माया काल माया है। श्री मुखवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है, उपजो मोह सूरत संचरी खेल हुआ माया विस्त्री। इसी प्रकार मूल प्रकृति ब्रह्मा की सृष्टि इच्छा से मोह तत्व काल माया की उत्पत्ति कही गई है। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण का कथन इसी संदर्भ में है। सोहम शब्द का तात्पर्य आदि नारायण के उस भाव से है जिसमें सोपन का स्वरूप आदि नारायण अपने मूल स्वरूप अव्यकृत जैसे आचरण करने का भाव लेता है। यह शब्द उस प्रसंग में भी प्रयुक्त होता है जिसमें जीव स्वयं को लो
अग्रिवत ब्रह्मा के तदोगत समान मानता है। वही है जी, मतलब जैसे जीव की जहाँ से उत्पत्ति हुई इस प्रकृति की, उसमें ब्रह्मा जी की, जो ब्रह्मा की सृष्टि की इच्छा थी, उससे मोह तत्व के कारण काल माया की उत्पत्ति हुई जी। जी जी। जैसे मूल प्रकृति है, जी। मतलब इस सारे, जी, जैसे मतलब शुरू में तो जब तक मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, हकीकत में तो ये राज्य के कारण ही हुआ ना जी सब कुछ। जब तक उनकी इच्छा नहीं थी तो अक्सर ब्रह्म भी तो नहीं करता नहीं उस काम को, मतलब उनके मन में नहीं आती जब तक अक्सर ब्रह्म नहीं कहते। और जब अक्सर ब्रह्म कहते हैं तो आगे फिर वो इच्छा आगे बढ़ती है, मतलब उनके सोपन में मतलब वो इच्छा बढ़ती है, जैसे आदि नारायण से साई नारायण और वैकुंठ के भगवान विष्णु, और फिर उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर भी मतलब इस प्रकृति का मतलब वो आगे संचालन हो, जैसे ये अभी बताया कि जो ब्रह्मा जी की इच्छा के कारण ही ये सब उत्पन्न हुआ। और ये तीन तीन गुण मतलब त्रिगुण तो यही हुए, अगर तीन गुण कहें तो जैसे रज तम सत, ये। और जो वैसे ले प्रकृति की तरफ से जैसे जिन्होंने किया तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनमें भी तो जो ये तीन गुण की वो हुई ना। हम्म। जी। तो जी, जैसे वर्मा जी है तो वे सत कहलाएंगे कोई। सब। और नहीं, जैसे पालन इनमें जैसे विष्णु भगवान, जैसे वह वर्मा जी है, ये तो सृष्टि की मतलब 14 लोगों की रचना करे। जी। और जो भगवान विष्णु है उनका निर्वाह करे। और ये शिव बोल ले जहाँ की जो है कि मतलब इस सृष्टि का श्रृंगार करें। जी। तो इनमें भी तो गुणों का आया ना जी। हाँ, तीन गुणों के अधिपति हैं ये। जैसे तीन गुण प्रकट होते हैं ना प्रकृति, जैसे पांच तन मात्राएं, फिर पांच तत्व, फिर ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, जिससे से मिलकर बनती है। तो ये तीन जी गुणों जी। के अधिपति बना दिए, क्योंकि हर चीज का अधिपति होना जरूरी है ना इस सृष्टि में भी। तो जी इसीलिए जी। निम्न। कहा गया है त्रिगुण, और कहीं कहीं जगह इनके लिए भी त्रिगुण प्रकट इस्तेमाल होता है, त्रिगुण शब्द। तीन। जी, जैसे काल माया के लिए तो ये तीनों गुण हो गए, रजतम सत। जी। और जो जैसे इन तीनों के लिए जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके लिए भी, इनके लिए थोड़ा ही होगा जी ये। ये शब्द ना अलग अलग जगह दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, त्रिगुण के लिए भी और ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए प्रकट हो रहा है ये। अगर कहीं पर सृष्टि की रचना उत्पत्ति आएगी तो वहां पर त्रिगुण तीन गुणों के लिए होगा। जी जी। जी। ठीक है सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिए इसमें चीज में। किसी को कुछ बोलना है जी। सबसे बोल सकते हैं। नाम जी। ध्यान से देखो, प्रणाम जी भी म्यूट मत करना। चौपाई बहुत जी गहरी। नहीं। देखो जी जी। चौपाई तो बहुत छोटी है, लेकिन जो सुंदर साथ जी देखो, राजी महाराज जी की मेहर से ना, जो देखो किसी भी जी सुंदर साथ के हृदय में बैठ कर महाराज जी खुलासा करवाते हैं। तो देखो राजेंद्र स्वामी जी जी। के जी माध्यम से कितना इस चौपाई का खुलासा है। मान लीजिए हर किसी को नहीं पता होता कि भाई वैराट है तो वैराट कैसे कैसे, इसमें पूरे वैराट का वर्णन कर रखा है, वैराट का भी और बेहद मंडल का भी। सुंदर साथ जी जी। जी। विचार करें, एक एक जैसे। इतना खुलासा है। जी कह देते हैं कि वाणी हमने भी किसी को दी, सुंदर साथ जी कई को दिए हैं, तो सबको कहते हैं ना जी ये तो उनकी टीका है, हम नहीं लेंगे। ये देखो सुंदर साथ जी, इसमें खुलासा देखो, है ना। जी। जैसे ये सोहम शब्द आकाश है, मतलब इसका तात्पर्य किस हिसाब से दिया जी, जैसे सोहम शब्द मतलब बाद में ही हुआ होगा ना, ये तो जैसे सृष्टि रची गई, या उससे पहले भी था कोई ये, अभी अभी बता, जिसमें सोहम शब्द लिखा हुआ। यही तो चीज आपको नोटिस करनी इस चीज में। आपने पढ़ तो, जी आप इसको दोबारा से फिर ध्यान दीजिए। इसलिए कह रही मैं कि जी। म्यूट मत करना अपने आप को। जी जी। यहाँ पर कह रहे हैं, सबसे पहले देखो पांच तत्व। जी ठीक है सुंदर साहब। अब पांच जी। तत्व, अगर यहाँ पर हमने कह दिया कि पांच तत्व लिख दिया, किसी को वैराट का नहीं पता, जी तो शुरू में पढ़ेंगे तो नहीं पता पांच तत्व कौन कौन से। तो उसका भी खुलासा कर दिया यहाँ पर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जी। ठीक है। अब पांच तत्व कह रहे कि इनकी उत्पत्ति नहीं थी। अब अभी पिछली चौपाई में आपने एक्सप्लेन करा कि कहाँ से उत्पत्ति हुई इनकी। पहले पांच जी तन्मात्रा तत्व में अहंकार, महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पांच तन्मात्राएं, पांच तन्मात्राओं से पांच तत्व,
और 5 तत्व फिर 3 गुण, और 3 गुण और तत्वों से मिल मिलकर कैसे 5 पूरी प्रकृति बनती है, जिससे विराट पूरा बनता है। जी जी जी। तो यहाँ देखिए प्रसाद जी कह रहे कि इन 5 तत्वों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी मूल रूप में तो थे ये। कहाँ पर थे मूल रूप में, कोई सुंदर शाह जी बताएगा मूल रूप में कहाँ पर थे ये 5 तत्व मूल रूप में, चेतन रूप में कहाँ पर है, इनका स्थान कहाँ पर है? जी बताए, कोई सुंदर शाह म्यूट कर सकते हैं। उसमें तो सब चेतन है ना जी। जी कहाँ पर है 5 तत्वों का मूल? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 तत्वों को मूल ना जी, इसमें बेहद में परनो ब्रह्म के अंदर ही तो है ना 5 तत्वों का मूल, वहीं से तो प्रकृति बनती है। बिल्कुल सही है, 5 तत्वों का मूल वहीं पर है, और वहां चेतन रूप में और सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म रूप से है वहां पे। ठीक है सुंदर शाह जी, है ना। तो 5 तत्वों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी मूल में तो थे लेकिन मूल से बाहर प्रकट नहीं हुए थे, हद मंडल में नहीं आती, यानी उनका विस्तार नहीं हुआ था। जैसे वहां पर तो चेतन है तो यहाँ जड़ रूप में प्रकट हुए, वहां सूक्ष्म रूप से है तो यहाँ स्थूल रूप से प्रकट हुए। तो भागवत में वर्णन आता है कि ये 5 तत्व विकार को प्राप्त हुए, हर चीज में आएगा विकार को प्राप्त हुए। विकार का मतलब होता है जिसमें का रूप परिवर्तित हो जाए। 2 तरह के होते हैं, ग्रामर में भी पता हो किसी को कि एक विकारी रूप है, एक अविकारी। अविकारी वो होता है जिसका मूल स्वरूप जो का तो बना रहता है, और विकारी वो जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये 5 तत्व विकार को प्राप्त हुए, यानी सूक्ष्म से स्थूल में आए, अखंड से बनने मिटने में आए, चेतन से जड़ रूप में आए। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से उत्पत्ति नहीं हुई थी 5 तत्व, है तो लेकिन बाहर प्रकट नहीं हुई। अब यहाँ पर कह रहे सो अहम शब्द भी अस्तित्व में नहीं था। सो अहम का आगे खुलासा करेंगे कि सो अहम का शब्द किस में कर रखा मैंने, कि जो वो है वो ही मैं। तो ये सो अहम एक तो होता है परमधाम के लिए, पहले भी आया था सुंदर साथ जी कि सो अहम, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा, है ना, ये शब्द परमधाम के लिए। लेकिन यहाँ पर कहाँ प्रकट किए गए, सो अहम जो वो है वो ही मैं हूं। तो किसके अंदर वो भाव आता है, अक्षर ब्रह्म का जब अपना ही मन विलसित होता है नारायण के रूप में, तो वो उसके जैसा ही होता है। फिर वो कहेंगे विकार को जरूर प्राप्त हो, यानी बनने मिटने वाला हो। तो ये भाव आया कि जो वो है वही मैं हूं। तो ये शब्द भी अस्तित्व में नहीं आता है, तो इसका मूल परमधाम नहीं। लेकिन इस प्रकृति की संरचना जब हुई, सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई, जब ये अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है सुंदर साथ जी, ऊपर से और नीचे का दोनों का कनेक्शन लिंक जोड़ते रहना। उस समय मोह जी सागर में, उस समय मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन भी नहीं हो पाया था। अब आदि नारायण कौन है, यही अक्षर ब्रह्म का मन। जब वो सौपन देखते हैं, इस संसार में आते हैं, तो नारायण के रूप में उनका मन पर प्रकट हो जाता है। तो अक्षर ब्रह्म भी अपने मूल में थे, वो भी बाहर आदि नारायण के रूप में नहीं आए थे, यानी उनका सौपन अभी नहीं बना था। मेरी कहने का मतलब ये है, तब भी जैसे जी नहीं था। आदि नारायण मतलब अक्षर ब्रह्म का स्वपन का स्वरूप था जी। हाँ जी था, है। जैसे आप, मतलब अभी तो है, मतलब जब ये तब तक मतलब प्रकट नहीं हुए थे, हाँ उसका कारण जैसे मैं कहूँ आप, प्रकट नहीं हुए थे ना। उदाहरण देके मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए आप सो जाओगे, ठीक है, आपको नींद आ, जी जी फिर आप सपन देखोगे। तो जब सपन देखोगे तो आपका एक स्वरूप खड़ा होगा ना, तो वो आपके मन का ही तो संकल्प होगा, मन का स्वरूप ही तो होगा। तो जब तक नींद में जी नहीं आओगे तो तब तक थोड़ा ना वो सपन का स्वरूप खड़ा होगा, तब तक तो आप अपने अंदर रहोगे, लेकिन वो मन रहेगा आपके अंदर ही। जी जी तो इसीलिए कह रहे जी हैं जिमी न तेज वाय न सोहम शब्द आकाश, जो आकाश में सोहम शब्द घूमता रहता था वो भी वह नहीं था। ध्यान देना, 5 जी तत्वों में जल, जिमी, तेज, वायु, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 शब्द है इसी के अंदर। ठीक है, अब यह जी कह रहे हैं जी कि स्वयं शब्द भी अस्तित्व में नहीं था, न उस समय मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन भी हो पाया था। तब ये आद अनादि जी की जब नहीं चेतन प्रकाश। ध्यान देना सुंदर, तब भी क्या कह रहे हैं,
आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश, तब भी अनादि योग माया। अनादि जिसका आदि है ना अंत है, वो योग माया, क्योंकि योग माया बनती मिटती नहीं है, अखंड है। काल माया बनती होती है। तो कह रहे तब भी अनादि योग माया से प्रकट हुई यह काल माया थी। ध्यान देना सुंदर सा। काल माया को भी आद और अनाद कहा गया है। अब इसका कैसे मंथन करोगे कि कहाँ थी ये काल माया? जब कह रहे कि बनती और मिटती है तो फिर कहाँ थी? तब ये आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश, जब ये सब भी नहीं था तो तब भी ये काल माया थी, यानी बीज रूप में तो थी। जो जी 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 बीज पड़ा हुआ है माया का अक्षर ब्रह्म के अंदर, वो तो था, जिसको मूल जी माया कह रही है। जैसे कह देते हैं कि बीज होता है, बीज रूप में है लेकिन उसके अंदर वृक्ष तो है। भले ही वो अंकुरित होकर बाहर प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वृक्ष तो उसके अंदर है। जैसे जी जमीन धरती के अंदर जैसे बीज है, मगर थोड़ा अंदर तो है, बाहर नहीं है वो अभी। बाहर प्रकट नहीं हुआ, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से कह रहे कि ये काल माया भी बीज रूप में थी। ध्यान देना। तो जी वो जिस काल माया भी योग माया के ब्रह्मांड में थी जी अंदर, जैसे मतलब आदि नारायण अंदर थे, मतलब उनके सोपन में नहीं आए थे ना, तब जब बाहर नहीं थे। तो उनके तो मन, क्या है यार, योग माया में इसी तरह काल माया भी थी। अब इसी का खुलासा इसमें देखिए अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा आपका। जब ये भी बताया जब अक्षर ब्रह्म का मन उनके अंदर था, तो मन के अंदर उनके काल माया है उनका, तो वो उनके अंदर विराजमान है। जी जी अब इसे देखें यहाँ पर, अक्षर ब्रह्म के अनादि होने से उनके अंतःकरण। अब कौन कौन से सुंदर साथ जी है? सत्स्वरूप किसको कहा गया है, केवल किसको कहा गया है, सबलिक किसको, और अव्यक्त किसको? ये चतुष्पाद आपको अच्छी तरह से समझा रखे, है ना। तो ये चतुष्पाद क्या है अक्षर ब्रह्म के? अंतःकरण। अंतःकरण कहते हैं अंदर में छिपी हुई इंद्रिया। अंतःकरण का मतलब एक बाह्य इंद्रिया होगी, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, ये हुए अंतःकरण, अंदर के सूक्ष्म इंद्रिया, जो इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को कार्य करने के लिए फोर्स करते हैं। तो यहाँ कह रहे कौन कौन सा है? सत्स्वरूप होगी सबसे पहले, केवल ब्रह्म हो गया, सबलिक हो गया, और अव्यक्त। तो ये भी तो अनादि है ना। जी जब अक्षर ब्रह्म जी अनादि जी है, अंतःकरण भी अनादि है, वो भी बनने मिटने वाले नहीं। अब जी इनके अंदर, चारों के अंदर इनकी शक्तियां हैं सुंदर साथ जी। सत्स्वरूप की शक्ति कौन सी है? सत्स्वरूप के अंदर कौन सी, किस नाम से जानी जाती है? योग माया। सबको मिलाकर योग माया है, तो सत्स्वरूप के साथ कौन सी शक्ति है? बताइए सुंदर साथ जी, कोई भी अनम्यूट करके बताएं। ये मूल प्रकृति है जी, जब इनके महाकर्ण में, तो इनके साथ ही आती होगी। बिल्कुल सही। सत्स्वरूप के महाकारण में जो मूल प्रकृति है उसको कहा गया है मूल माया। ध्यान देना सुंदर साथ जी, मूल। ठीक है। अब आ जाइए, दूसरे नंबर पर आता है केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म की शक्ति कौन सी है? बताइए राजेश्वरी जी। केवल जी ब्रह्म। ये आनंद की योग माया जी। जी आज। जैसे उसमें अखंड हुई थी ना वे वो रास, इसमें केवल में ही तो हुई थी नहीं शायद जी वे। नहीं 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 नहीं, यहाँ गलती हो राजेश्वरी जी। वो सबलीक में हुई थी, सबलीक में अखंड हुई थी। तबलीग में अखंड हुई हम्म। थी। योग माया के अंदर क्या लीला हुई थी? आनंद की के, जी, आनंद की। केवल ब्रह्म के अंदर तो उनकी स्वामिनी आवेगी ना, योग माया। जी योग माया तो है, लेकिन यहाँ पर क्या लीला हुई? आनंद की, आनंद की कौन सी लीला हुई? रास की। जी ऐसे बोलिए, रासलीला खेली ना हमने, और जो अंजू जी हम्म ने है वो सबलिक में अखंड हो गई, खेली गई। हम्म तो केवल ब्रह्म के अंदर ही तो उनकी शक्ति जो आनंद योग माया है, उन्हीं के तो मन पर खेले हमने, जो रास मंडल बनाया ये बजाकर हमें बोला, और योग हाँ जी। ये थी। दूसरा जी, अब जी आज जो सारी प्रकृति बनी थी ना जी, वो वही तो बनी थी। जी सबलिक में बताइए सुंदर सा जी, सबलिक की शक्ति कौन सी है? ये विधाया है जी।
विधा है नहीं, इसको सही तरह से दिया। चिद माया बोलते हैं इसको, ये एक जगह मिला रखा ना सब। जी हाँ, चिद माया जी। जी जी। यहाँ पर क्या है? शिवव्रत को ब्रज जी और दास हमारे अखंड हो। हाँ जी। जी। अब आज सुंदर साथ जी चौथा पाद है अव्यकृत ब्रह्म। हम्म, तो ये अव्यक्त सतमाया का- शक्ति है सतमाया। जी यहाँ पर क्या होता है, सृष्टि बनती है यहाँ से। ठीक अव्यकृत में जी। है जी जी, अव्यकृत से। अब यहाँ देखे सुंदर साथ जी, चार पाद हो गए, चार अंतःकरण हो गए अक्षर ब्रह्म के, सत्स्वरूप, केवल जी और। जी सबले। ठीक है। अगर इसको और जी शास्त्रीय भाषा से बोले तो अव्यक्त को क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी, उनका स्थूल। ठीक है। और सबलिक को जी क्या होता है? चित्त भी बोला जाता है जी, सबलिक ब्रह्म को इनका। चित बोला जाता है। ठीक है। हाँ जी। और जी केवल ब्रह्म को बुद्धि बोला जाता है इनकी। बुद्धि। और सत्स्वरूप को उनका इनको मन मन। भी बोला गया है जी कहीं, जैसे बताया था सत्य स्वरूप को। हाँ, मन। से बोलेंगे मन। और अगर वैसे ये बोलेंगे तो अहम की संज्ञा दी जाती है, अहम। अव्यकृत ब्रह्म इनका मन वो स्थूल रूप से है जी। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और हाँ मान। हाँ जी, एक बार ये दोबारा दोहराना जी। जैसे ना इनकी तो होगी मूल प्रकृति, मूल माया, ऊपर सत्य से सत्य स्वरूप। मूल माया। हाँ जी। और केवल ब्रह्म की होगी आनंद योग माया। जी, और इनकी जो ये है सबलिक ब्रह्म, इनकी क्या बताया आपने? माया। चित चित चित्रूपा। माया। हाँ जी। और प्रणाम जी। अव्यक्त ब्रह्म की होगी सत सत माया, है ना? अव्यक्त की सत्य माया। ठीक है। हाँ जी, एक तो मूल माया होगी, एक आनंद माया होगी, एक चिद्रूप माया होगी, एक सदरूप माया होगी। विद्रूप माया होगी। तो चारों अंतःकरणों की चार अलग अलग, इन सबको मिलाकर योग माया ही बोला गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये अखंड है, यहाँ पर चेतन है सब चीज। अब ये हो गए चारों अंतःकरण। अब आगे देखिए अव्यक्त के महाकारण। अब ये देखो सुनीता जी, अब ये कहे कि वैराट वैराट वैराट, क्या करेंगे वैराट को समझकर? महाराज जी ने सूक्ष्म रूप से सारा वैराट इसके अंदर है, मंथन करते हैं तब निकल कर आता है। कोई भी चीज व्यर्थ में नहीं है कि हम हद को ना समझे, बेहद को ना समझे। हम क्या करेंगे इनको? नहीं, ये समझने के लिए तो आए अक्षर ब्रह्म को देखने के लिए कि अक्षर ब्रह्म आपका सतंग कौन सा है। तो यहाँ देखिए सुनिए जी, अव्यक्त के महाकारण और सबलिक का स्थूल क्यों कहा गया है यहाँ पर? अव्यक्त के महाकारण को सबलिक का स्थूल क्यों कहा गया? राजेश्वरी जी आप बोलिए। जी जितना भी यहाँ पता। से तो मूल प्रकृति, जी जी, यहाँ से मूल प्रकृति शुरू हुई ना जी, यहाँ से इनके मतलब अव्यकृत के महाकारण और सबलिक के स्थूल से हैं। तो दोनों एक ही हैं या कुछ अलग हैं इनमें दोनों में? ये अलग ही है ना जी। अव्यक्त का महाकारण और सबलिक का स्थूल अलग अलग है या एक ही है? जी ये अलग अलग है ना जी। जी। और इनके स्थूल तो जैसे जी, स्थूल तो जैसे शरीर को कह दिया, और जी, कारण उसके बनने का मतलब कोई कारण, कोई मतलब विषय, विषय के आधार पर। कोई और सुंदर साथ बोलना चाहेगा इसके बारे में? हाँ जो जी, इनका इनका सबलिक का स्थूल और अव्याकृत का महाकरण एक ही हो गए ना? है तो दो जी पाद। ये अव्यक्त का हो गया, ये सबलिक का है तो दो पाद। लेकिन एक क्यों कहा गया इसे? इन जी चारों को एक मिलके, चारों मिलके एक बन जाएगा ना। एक मिनट एक मिनट, सुंदर सा जी एक सखी बोलेंगे ना तो बेटर रहेगा भी। परविता जी बोलिए ना, अभी पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए। परविता जी आप बताइए। जी मुझे नहीं इसमें कुछ भी आता, आप बताओ मुझे, मैं तो सुन ऐसा लूंगी। ऐसा नहीं सुंदर सा जी, जब आप रोज मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं जानती। जानना पड़ेगा। हाँ जी, जब सबलिक ब्रह्म का तो स्थूल हो गया, और उनका जो महाकारण कहा, अव्यक्त का महाकारण। अव्यकृत ब्रह्म का महाकारण, जब उनकी महाकारण को जी क्या कहा? बुद्धि, मुझे नून समझ में आती है ना, बुद्धि का चित।
तो कोई बात नहीं, अभी मानिक भाई के पास चलते हैं, तो रुक जाइए। ये दोनों है ना, उनकी उनकी तो बुद्धि महाकारण, नहीं महाकारण शायद बुद्धि को का। नहीं नहीं, मेरे को भाई जी, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा टाइम बचाना है हाँ जी। क्योंकि आगे चौके। नवरंग भाई आप बताइए, अव्यक्त का महाकरण सबली का स्थूल दो अलग अलग है, फिर एक क्यों कह रही है? चलिए मानिक भाई जी, आप क्लियर करिए। हाँ जी, जैसा कि हमारा शरीर है, जी हमारा शरीर तो कोई मिटने वाला है, एक थोड़ा समय मतलब ये मिटने वाला है, लेकिन इसमें भी तो हमारी सारी चीजें हैं, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, चित्त भी है, अहम भी है ना, चार अंत। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म के हैं, लेकिन उनके अलग अलग पाद हैं। जी, अलग अलग बात है, लेकिन फिर भी कुछ एकता है इनमें, कुछ अलग ही है बस। हाँ जी, एकता ही है, जैसे उसका स्थूल कह दिया और उसका महाकारण कह दिया, तो दोनों एक ही तो हुए। सबलिक का स्थूल और अव्यकृत का महाकारण। जी जी, दो पाद तो हो गए, अलग अलग हो गए दो पाद, लेकिन एक क्यों कहा गया, प्रश्न ही आ रहा है तो दो अलग अलग, लेकिन एक क्यों कहा गया? क्योंकि जी एक ही तन में लीला हो रही ना, अवग्रत के तन शरीर सहित लीला हो रही, दोनों मिलकर। मेरी तो ये समझ में आ रहा है। जी सबलिक पता का क्या हो रहा है कि देखो जैसे ना अक्षर ब्रह्म के महाकारण चार वर्ण। जुड़ गया नहीं है। जी 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 जी, सही कह रहे मानिक भाई जी, क्योंकि जो व्यकृत के महाकारण में वही सब लिख के स्थूल में है जुगातु। हाँ जी, जैसे कहे परमधाम से कि जो राज्य के अंदर है वही श्यामा जी के अंदर है, लेकिन प्रकट करने के लिए दो कह दिए, लेकिन है एक ही। क्योंकि है। इसी तरह से यहाँ प्रकट करने के लिए दो बता दिए कि एक अव्यकृत का महाकारण है, सबलिख का स्थूल, दो अलग अलग है, लेकिन जो व्यकृत के महाकारण में वही सबलिख के स्थूल में है। जैसे एक चित, जैसे कहे स्थूल का महाकारण, और ऊपर से आत्मा ले तो आत्मा का स्थूल। जैसे कहे कि एक की जड़ और एक का मूल और एक की वो ऊपर की कहते शाखा, जो जैसे एक मिलन होता है। ऐसा सुंदर सा, तो जो हाँ जी, जिस तरह में है वही सबलिख के स्थूल में है। तो जिस तरह परछाई पड़ जा रहा है इस तरह हो गया। जी जी, बिल्कुल 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 हूबहू ऐसा ही। तो यहाँ देखिए, अव्यकृत के महाकरण यानी सबलिख का स्थूल में ही काल माया का मूल छिपा हुआ है। जो माया को कह रहे हैं ना, काल माया अनादि है। इस प्रश्न का ध्यान देना सुंदर सा जी चौपाई पर, क्योंकि ये कहते हैं कि काल माया तो बनती और मिटती है, लेकिन इस चौपाई में जब अनादि कह रहे हैं, अगर चौपाई कोई दे सुंदर सा जी, तो इसमें आद अनादि की कह रहे हैं। तो यानी क्यों कह रहे हैं, यानी काल माया भी अनादि है, तो कहाँ पर है, विचार करें। तो ये सुंदर साथ जी खोल रखा है, देखो रानी स्वामी जी ने कितना अच्छा, कितना इजी कर दिया सब सुंदर साथ के लिए, राज्य करवाने वाले हैं। तो कह रहे काल माया का मूल छिपा हुआ है। ठीक है राजेश्वरी जी, कहाँ पर छिपा हुआ है? बेहद मंडल में, अव्यकृत के। हाँ अव्यक्त के स्थूल, सॉरी अव्यक्त के महाकारण सब लिख के स्थूल, क्योंकि यहीं से प्रकृति, ये साक्षी भी दे रखी है कि प्रकृति पैदा करे कई ऐसे ही आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात। जो त्रिगुण है, तीनों गुण यहाँ से प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, तो इनकी परातम है यहाँ पर, मूल है, जी यहीं से प्रकट होते हैं। और यहीं पर बहिष्ठ भी है सुंदर साथ जी, कौन सी बहिष्ठ है कोई बताएगा? यहाँ से इनकी होगी, फिर पांच इनकी होगी, पांच जो ये हैं, जिनकी वजह ये ब्रह्मा विष्णु, नहीं ब्रह्मा नहीं, पांच वासना ही नहीं क्या ये? चलिए आप जी बताइए। सनकादि कवि, हाँ ये सनकादिक। ये भी कि हाँ ये भी हैं, लेकिन और भी कई, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि इसके कित कित आठ 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 बहिष्ठ बताई ना, योग माया में अखंड है। हाँ, तो कौन सी बहिष्ठ सारी को किस नाम से पुकारा जाता है? जो परमात्माओं की है वो तो खासल खास। वो नहीं शॉर्ट में लेना, बस ये बताओ अव्यक्त के महाकारण या शब्दी के स्थूल में कौन सी बहिष्ठ? नीचे से काउंट करके बता दीजिए कौन से नंबर की, किस नाम से पुकारी जाती है इसको, बस सारी नहीं काउंट करनी। कारण की तो जी मलकुती बहिष्ठ बोली जाती पैगंबरों की तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं मानिक भाई जी, और सुंदर सा ध्यान नहीं रखा, है। मलकुती बहिष्ठ बोली जाएगी ना जी, ये तो यहाँ जी। सबसे नीचे
है, सबसे नीचे तो है अव्यकृत की तो है आम कलक। आनंद भाई जी एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी मैं, जब आपने एक बार बता दिया ना तो सारी काउंट नहीं करनी, नहीं तो टाइम ज्यादा चल जाएगा, मीटिंग का टाइम आने वाला है। बस ये बताइए कि अव्यकृत के बाकी अपने मन में सोचते रहिए आप। अच्छा 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 अच्छा, जब आपने एक ठीक बार बता दिया ना कि वो नहीं, फिर आप अपने मन में सोचिए, क्योंकि और सुंदर साथ को बोलने का मौका मिल जाएगा। केवल ये बताना है कि अव्यकृत के महाकर्ण सबली के स्थूल में कौन सी बईस थे, किस नाम से, बस। ऋषि मुनियों की है क्या जी? नहीं जी। दीदी मलकूती क्या? बहिष्ठ है इसमें, महाकारण में मलकूती बहिष्ठ। नित्य ब्रह्म जी। नित्य वैकुंठ। मलकूती बहिष्ठ कुरान की भाषा से देखे तो इसको नित्य वैकुंठ में मलकूती बहिष्ठ भी कहा गया है। ठीक है सुंदर साथ जी। और कौन से नंबर की पड़ेगी नीचे से? तीसरे नंबर की पड़ेगी ना जी, वो नीचे से, तो क्योंकि 3 बहिष्ठ आई ना इसमें अव्यकृत ब्रह्म में। टोट में लेना है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सुंदर साथ जी बहिष्ठ है। अब यहीं से कह रहे हैं कि अव्याकृत में स्थित। अब अव्याकृत में यहाँ जो ध्यान देना सुंदर साथ जी, अव्याकृत में स्थित सुमंगला शक्ति से, अब यहीं से बीज उत्पन्न होता है। यहीं पर बीज रूप में, जैसे भी बताया ना कि बीज रूप में माया है, अभी उसका प्रकटीकरण नहीं हो रहा, प्रकटीकरण होगा तो 5 तत्व तो प्रणव ब्रह्म से आएंगे, और उसके अंदर जो 5 तत्वों से जो बनेगा ये अंडा बनेगा, उसके अंदर जो चेतना डलेगी वो अव्याकृत के महाकारण से, अव्याकृत का महाकारण सुंदर सा, जिसको सबलिक का स्थूल भी कह रहे हैं। बहुत गहराई में उतर कर देखना इसको। तो यहाँ कह रहे हैं कि अव्याकृत में स्थित, एक सवाल और आ रहा है सुंदर सा जी, कोई बताएगा अव्याकृत के महाकारण के कितने पाद हैं? अव्यकृत महाकारण के 4 पाद तो यही हो गए जी, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, फिर इनके महाकारण के 4 हैं। जी, महाकारण के हाँ पूछ लेते हैं ना, बिल्कुल सही। हाँ। तो इसी में आती है सुमंगला शक्ति से, ध्यान देना सुंदर सा जी, स्थूल में क्या आता है? सुमंगला शक्ति। ठीक है, वो ज्यादा डीपली नहीं लेते, भी ज्यादा हो जाएगा, बस ये समझना कि इसके भी 4 पाद है, एक में सुमंगला शक्ति है, एक में भी पंचवासनाओं का स्थान बताया, और एक में ब्रज और रास है। ठीक है सुंदर जी। तो अब यहाँ आ जाए, अव्याकृत का जो महाकारण है उसका जो स्थूल है उसमें सुमंगला शक्ति होती है, उस सुमंगला शक्ति से मोह तत्व का प्रकटीकरण होता है। मोह तत्व, ध्यान देना कहाँ से मोह तत्व कहते हैं? मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहियो ना कोई, क्योंकि मूल से ही मोह तत्व से उत्पत्ति होती है। मोह अज्ञान ब्रह्मणा कर्म काल शून्य, ये सारे नाम नींद के निराकार या निर्विकार। ये यहाँ चौपाई नाम अलग अलग है, लेकिन शुरू में इसको मोह तत्व कहा, जिसमें अव्याकृत पुरुष, अब मोह प्रकट होगा या नींद कहे या सोपन कहे, तो जहां से इसका मूल उत्पन्न होगा तो वहीं से अव्याकृत पुरुष प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण का रूप ले लेता है। जैसे ये कहे कि आपके अंदर ही, जैसे हम सो गए, सोने के बाद हम सोपन में चले जाते हैं, तो हम नींद आई, मोह को यहाँ नींद समझिए आप सरल भाषा में, तो नींद आई, तो नींद में हमारा एक मन का स्वरूप खड़ा हो जाता है जो मेरे जैसा ही होता है। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म को जब कह रहे कि यहाँ से सुमंगला शक्ति जो आई, तो उसको मन विलसित हुआ, तो मोह तत्व, और मोह तत्व में उनका मन किस रूप में खड़ा हो गया? आदि नारायण के रूप। उसके रूप में। ठीक है, जैसे सौपन में हमारा एक स्वरूप खड़ा हो जाता है, हमारा रूप बन जाता है, तो वो आदि नारायण का रूप ले लेता। इसे ही चेतन का प्रकाश होना का चौपाई, ध्यान देना सुंदर सा जी कितनी गहराई से खोल रखी है, हर एक नहीं जा पाता इतनी गहराई में। अब ये बताइए इस टीका में क्या कोई गलत कहा अगर हम इस वाणी को ठुकराए? हाँ हाँ सुंदर सा जी, लेकर गई ना मैं, तो वापस कर दिया ना, ये तो उनकी टीका हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? वही अंजू सखी जी का कहना कि हमने एक सर्किल बना लिया ना, तो इतनी गहराई से कहाँ खुला हुआ है, कितना सरल कर दिया सब हर एक के लिए समझने के लिए। ये तो दे दिया। से ही पूछे तो धामधनी की मेल से सुंदर सा जी वैराट पहले ही समझ में आ गया था, लेकिन जब वाणी हाथ में आई तब पता चला, है ना, तब पता चला वास्तव में इसमें तो बहुत खजाना खोल रखा है।
अगर हम भी वैराट ना समझते दान देने के अपेक्षा, तो हम भी वाणी को ये कह देते अरे इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जब पता ही नहीं कि क्या वैराट है, क्या चीज है, कहाँ जंजीर है वो मिलानी है, तो हम भी ऐसे इग्नोर कर देते। लेकिन नहीं, दिखाई दिया ना जब धनी ने समझा रखा था कि आज में तो बहुत छिपा हुआ खजाना, न जाने कितनों के काम आएगा। तो ये धनी का ही हुक्म है, सुंदर सा जी कोई नहीं करा रहे, धनी ही करा रहे, तन को नहीं देखना हमें। तो यहाँ देखे सुंदर सा जी, इसको प्रकाश होना कहा गया। चौपाई में देखे, इसे ही चेतन का प्रकाश होना कहा जाता है। फिर चौपाई कर रही में ध्यान देना सुंदर सा जी, जब नहीं चेतन प्रकाश, यानी जब चेतन प्रकाश भी नहीं था। अब अगर चौपाई चौपाई में पढ़ ले तो चेतन प्रकाश का नहीं पता चलेगा, यानी अंदर से जो अक्षर ब्रह्म है वो नारायण के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, उनकी चेतना बाहर प्रकट नहीं हुई थी। जैसे हम कहे कि हमारे राज्य महाराज जी चेतन रूप में है, जब वे मार्फत में होते हैं तो एक रूप होते हैं, लेकिन होता तो सब उनके अंदर ही है। जब बाहर हकीकत में आते हैं तो श्यामा जी, हम रूहे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ प्रकट होता है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अंदर से नारायण प्रकट होते, तो इसको कहा चेतन का प्रकाश। ठीक है सुंदर साथ जी। या इसकी चौपाई भी, या में महाविष्णु मन, मन ते त्रिगुण का कथन यही दर्शाता है कि इसके अंदर महाविष्णु, महाविष्णु का मन, मन से फिर त्रिगुण, फिर पूरी सृष्टि। अब उसमें का टाइम हो चुका, कट गया, या अगली मीटिंग में ले लेंगे इसको, थोड़ा सा रह गया, फिर अंजू सखी जी की चौपाई रहेगी। अच्छा, ये जो तो कराना सारा मंगला शक्ति नहीं कराना? जी जी जी। हाँ, तो नहीं दे रखा है। अनादि माया, ध्यान देना सुंदर सा जी, अनादि माया किसको कहा गया है? सतरूपा। जो अभिशक्ति किसकी है?